जनता पार्टी ने 5 अगस्त के दिन को खास बनाने के लिए तिरंगा रैली निकाली और इसे एकता दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी ने लाल चौक पर तिरंगा रैली निकाली तो जम्मू में भी एकता दिवस का जश्न मनाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। 5 अगस्त 2019 एक तारीख जो जम्मू कश्मीर की किताब में सुनहरे हर्फ में दर्ज है। आर्टिकल 370 के खात्मे ने इस इलाके को बाकी भारत से जोड़ने का रास्ता खोला। इसके 6 साल पूरे होने पर बीजेपी ने एकता दिवस मनाया। बेलहमा से श्रीनगर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली और लाल चौक पर देशभक्ति के नारे गूंजे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए खूब जश्न मनाया। लाल चौक पर तिरंगा लहराते हुए उन्होंने इसे शांति और तरक्की का प्रतीक बताया। बीजेपी नेता एजाज बलहामी ने न्यूज 18 से कहा कि आर्टिकल 370 का खात्मा एक ऐतिहासिक कदम था जिसने जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से जोड़ा। इससे उन लोगों के अधिकार बहाल हुए जो पहले इससे वंचित थे। इस खात्मे की सबसे बड़ी कामयाबी है शांति की बहाली, जिससे जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है। जम्मू कश्मीर की ओर से अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरीके से हमने बदलाव देखा, पहले हड़ताल की कॉलें होती थी, सेपरेटिज्म यहाँ फ्लोरिश होता था, पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे निकलते थे। आज आप देखते हो फख्र के साथ यहाँ तिरंगा निकलता है। जो हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे उनको पहले दबाया जाता था। आज जम्मू कश्मीर में जो हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी एक खबर है और बहुत बड़ी एक बदलाव है। और मैं मानता हूँ पहले स्कूलों को जलाया जाता था, आज स्कूल कितने शान से चलते हैं और हमारे बच्चे तालीम हासिल कर लेते हैं। और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के कवानीन यहाँ पे लागू हो गए, जिस तरीके चाहे पीएम आवास हो, जल शक्ति हो या बाकी हेल्थ कार्ड हो, मैं मानता हूँ इतने ऐसे हजारों स्कीमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे लागू हुई है, जिसके लिए यहाँ पे जो स्थानीय लोगों ने लाभ ले लिया है, उसका मैं पूरे जम्मू कश्मीर की ओर से अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चली। बीजेपी ने न सिर्फ तिरंगा रैली निकाली बल्कि एक दूसरे को मिठाई बांटकर इस दिन को एकता का जश्न मनाया। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस फैसले ने अलगाववाद और आतंकवाद को कम किया और युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोले। पूरे भारत में तो इस जैसे जब से धारा 370 यहाँ से हटी थी 19 में, उसके बाद ही सही मायने में हम लोग जो है आज़ाद हुए। ऐसे आज़ादी तो सालों पहले मिली थी, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र जो था वो 2019 के बाद ही हुआ है। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी पूरे देश के नागरिकों को और खासतौर से मेरे जम्मू कश्मीर वासियों को, जिन्होंने इतनी देर कष्ट सहन किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इससे निजात पाई। धारा 370 हो, 35 से हो, और जो बराबरी का दर्जा चाहे महिलाओं का रहा, वाल्मीकि समाज का रहा, गोरखा समाज का रहा, जिनको वोटिंग राइट तक इन सरकारों में नहीं मिला था, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट मोदी जी को जाता है, हमारे केंद्र नेतृत्व को जाता है। इस 370 ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद दिया, आतंकवाद दिया और जम्मू कश्मीर को पूरे भारत से अलग रखा। बहुत से कानून जो पूरे भारत में लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज जिस प्रकार का वातावरण है जम्मू में, IIT है, IIM है, एम्स है, आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को फ्री इंश्योरेंस मिल रहा है। तो इतनी डेवलपमेंट जो है वो ये जो आज हुई है, अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। कभी आज तक हमारे यहाँ पर कोई एम्स नहीं था, IIT नहीं था, बच्चों को बाहर जाना पड़ता था। यहाँ पर बहुत से ऐसे घर थे जहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग रह गए हुए थे, बच्चे यहाँ पे नहीं थे, बच्चे बाहर पढ़ते थे। आज वो दिन आया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण कि हमारे बच्चे बाहर जाने की बजाय अपने घर पे रह के अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर। बीजेपी के जम्मू कश्मीर प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी ने सियासत को निशाना बनाया। उन्होंने न्यूज 18 से कहा कि हालांकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल होगा, लेकिन कुछ रीजनल पार्टियां इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। उमर अब्दुल्ला को स्टेटहुड की बात छोड़कर जनता से किए वादों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा और कहा कि वो अपना जनाधार खो चुकी है। जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, ऑनेबल प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब, उन्होंने खुद पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर से एक कमिटमेंट किया था कि जम्मू कश्मीर को पूरे मान सम्मान के साथ स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ ने कोर्ट का रास्ता पकड़ा, क्योंकि भारत देश में सबको आज़ादी है अपना हक मांगने की। और इस टाइम पे ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका हुआ है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा
पूरे देश के अवाम को, पूरे जम्मू कश्मीर को उसका मान सम्मान करना चाहिए। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब हफ्ते में 1-2 बार तो स्टेटहुड का राग अलापते हैं, क्योंकि उमर साहब ने जब इलेक्शन लड़ी उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि यूनियन टेरिटरी की इलेक्शन लड़ रहे हैं, यूनियन टेरिटरी के सीएम बनने जा रहे हैं, और यूनियन टेरिटरी में सीएम के पास कितनी पावर्स होती हैं। लगभग उनके पास सभी पावर्स हैं एक होम डिपार्टमेंट को छोड़ के, और उनको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो पब्लिक के साथ कमिटमेंट करके जो वोट लिए गए, जो चीज़ें अपने मैनिफेस्टो में कहीं, वो चीज़ें आज कहीं नज़र नहीं आती हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने इस दिन को देश के गौरव का दिन बताया। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 देश के गौरव का दिन है। ये SC, ST और महिलाओं के अधिकारों का दिन है, आतंकवाद की समाप्ति का दिन है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जनता से किए अपने वादे पूरे करें। भारत की सुरक्षा किसी देश की कृपा पर निर्भर नहीं है। 6 साल बाद भी गुपकार गैंग को ये हजम नहीं हो रहा कि जम्मू कश्मीर अब आतंक की नहीं, विकास की पहचान बन चुका है। आज जम्मू कश्मीर की दुर्गम पहाड़ियों तक रेलवे पहुंची। आज श्रीनगर, आप मुंबई से श्रीनगर रेल से जा सकते, दिल्ली से जा सकते, जम्मू से जा सकते, कटरा से जा सकते। आज विश्व स्तर के G20 के कार्यक्रम कश्मीर में होते हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास, शांति, समृद्धि और विश्वास, ये चारों खड़े हुए हैं। पर अब्दुल्ला जी की अपनी सरकार, NC कांग्रेस की संयुक्त सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आज तक नहीं रखा। 1 साल पूरा होने को आ रहा है, मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इनके रिपोर्ट कार्ड में शून्य है, शून्य। LG के पास सिर्फ पुलिस है। आप हर बात का ठीकरा LG पर फेंक रहे हैं। बाकी सभी के सभी दर्जनों विभाग अब्दुल्ला सरकार के पास हैं, पूरा मंत्रिमंडल है, पर एक भी जनहित का कार्य नहीं हुआ है। सरकार हर फ्रंट पर फेल है। जम्मू कश्मीर की जनता वादा खिलाफ अब्दुल्ला सरकार से त्रस्त है, और अब्दुल्ला साहब पूरे देश में पर्यटन करने के लिए घूम रहे हैं। 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक नई शुरुआत का आलम माना जाता है। बीजेपी की तिरंगा रैली और एकता दिवस का जश्न ये बयां करता है कि आर्टिकल 370 का खात्मा सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं, बल्कि शांति और तरक्की की राह का प्रतीक भी माना जा रहा है। श्रीनगर की सड़कों पर लहराता तिरंगा और आवाम का सुकून इस बदलाव की कहानी को कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।